ताळो नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाळो नमो आयर्याळो नमो उवज्जायाळो नमो लोये सव्यशाहुणो एसो पंचेणमुयारो ऐसो पंचनमो यारो सव्वपावपणाशिनो सव्यपावपणाशिनो मङ्गलाळं च सव्येसिं मङ्गलाळं च सव्येसिं परमं होय मंगलम परमं होय मंगलो। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी। जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की। जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, मुनि श्री संतान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। एक बार एक कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा था। चिलम समझते हैं ना, जिसका काम है खुद जलना और सामने वाले को धीरे धीरे जलाना। अचानक उसका विचार बदला और उसने मिट्टी को कलश का आकार देना शुरू कर दिया। पास बैठी कुम्हारिन ने पूछा, मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? पास बैठी कुम्हारिन ने पूछा, मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? कुम्हार ने कहा, बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। कुम्हारिन ने पूछा, मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? कुम्हार ने कहा, बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। तभी माटी ने तपाक से कहा, मेरा तो संसार बदल गया। विचार से संसार जुड़ा है। इस धरती पर वे लोग जिन्हें हम महान संत अथवा महात्मा के रूप में सम्मानित करते हैं, श्रद्धा भरित होकर पूजते हैं, वे लोग भी जन्म लिए। और जिन्हें हम दुष्ट, दुरात्मा अथवा दुर्जन के नाम से पुकारते हैं, वे भी लोग इस धरती पर जन्म लिए। लेकिन यदि कोई संत बना, सज्जन बना, महान बना, महात्मा बना, तो उसे उस ऊंचाई तक पहुंचाने वाला कोई दूसरा नहीं, उसके अपने विचार हैं। और यदि कोई दुष्ट, दुरात्मा या दुर्जन बनता है तो इसके पीछे भी कोई और नहीं, उसके अपने विचार है। कुल मिलाकर विचार ही मनुष्य को महान बनाते हैं।
और विचारों से ही मनुष्य का पतन होता है। विचार एक सीढ़ी की तरह है, जिस सीढ़ी से ऊपर चढ़ा जाता है तो उसी सीढ़ी से नीचे उतरा भी जाता है। एक विचार हमारे उत्कर्ष का आधार है तो एक विचार हमें पतनोन्मुखी बना देता है, हमें नीचे गिरा देता है। हर व्यक्ति को अपने विचारों का प्रहरी बनने की आवश्यकता है। आपकी विचारधारा कैसी है ये आपके नज़रिए से पता चलता है। आप चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं, किस एंगल से देखते हैं, आपके देखने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आपका व्यवहार आपके अंदर के सोच को प्रकट करता है। किस एंगल से आप चीज़ों को देखते हैं। आप किसी के घर गए, सामने वाले ने आपका आत्मीय स्वागत किया और मेवा मिश्रित दूध पिलाया, लेकिन वो दूध आधा गिलास था। उसको देखकर आपके दो विचार हो सकते हैं। यदि आप अहोभाव और कृतज्ञता के भावों से भरे होंगे तो आपके मुख से निकलेगा, आहा कितना अच्छा आदमी है। किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं आपका, आपने दूध भी पिलाया तो साधारण नहीं, पिस्ता, बादाम और मेवा मिश्रित दूध पिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिभूत कर लिया। एक प्रतिक्रिया ये है और एक दूसरी प्रतिक्रिया होगी, बड़ा काइया आदमी है, दूध भी पिलाया तो आधा गिलास पिलाया, पूरा नहीं भर सकता था। बोलो, घटना एक है, प्रतिक्रिया दो है। एक में अहोभाव है और एक में शिकायत। बात में आत्मसंतुष्टि की कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ आपकी संतुष्टि आने तक इसी बात को जारी रखूँ, पर मुझे मालूम है चतुर्मास हो जाएगा, संतुष्टि नहीं होगी। हो जाएगी क्या महाराज? बाकी मामलों में तो संतुष्टि होगी, पर आपके प्रवचन से संतुष्टि नहीं होगी, है ना? और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि आप मेरे प्रवचन से संतुष्ट हो। मैं आपकी प्यास बुझाने का प्रयास करता ही नहीं। आप ये सोचकर मत आना कि महाराज के प्रवचन में आएंगे तो महाराज हमारी प्यास बुझा देंगे। मैं प्यास बुझाने का काम नहीं करता, मैं तो प्यास जगाने का काम करता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारी प्यास जगे, ऐसी जगह, ऐसी जगह, ऐसी जगह कि बाकी सब बात को भूल जाओ। जब प्यास जगती है तभी प्रयास होता है। तो बात मैं कह रहा हूं, जीवन को अहोभाव से भरना चाहते हो तो अपनी सोच पर नजर रखे, अपने विचारों के प्रहरी बने, क्योंकि विचार ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और विचार ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इस शक्ति का हम उपयोग करें, इस शक्ति को पहचानें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। विचारों की शक्ति को हम आपके बीच रखें और आज की 4 बातें आपसे करें। उससे पूर्व एक पौराणिक प्रसंग आप सबके बीच रखना चाहूँगा। सम्राट श्रेणिक भगवान महावीर के दर्शन के लिए उनके समो शरण की ओर जा रहे थे।
रास्ते में देखते क्या है, एक मुनिराज बैठे तो ध्यान की मुद्रा में है, लेकिन उनकी भंगिमा बड़ी कोपाविष्ट है। आंखें आरक्त, ओठ फड़फड़ा रहे हैं, बाहें तनी हुई है, अब भ्रुकुटियां चढ़ी हुई। मुनि महाराज की ऐसी कोपाविष्ट मुद्रा देखकर सम्राट श्रेणी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मुनिराज की वंदना की और भगवान के समो शरण में जाकर सीधा सवाल किया कि हे प्रभुवर, अभी रास्ते में मैंने एक मुनिराज की वंदना की, वे बड़े क्रोधित और क्षुब्ध थे। आखिर मुनि महाराज के इतना कोपाविष्ट होने की वजह क्या है? ये इतने क्रोधित क्यों कर हुए? भगवान ने कहा, श्रेणी, जिस वक्त तुम उधर से गुजर रहे थे उस समय वे तीव्र संरक्षणानंद नामक रौद्र ध्यान में निमग्न थे, और यदि अंतर मुहूर्त तक इसी स्थिति में बने रहे तो 7वें नरक में जाने के योग्य हो जाएंगे। क्या? 7वें नरक के में जाने के योग्य हो जाएंगे। भगवान की वाणी आगे चली। राजा श्रेणी सुनकर सहम गए, लेकिन श्रेणी जब लौटे तो वहां का तो नजारा ही अलग था। श्रेणी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, वो आश्चर्यचकित हो गया। क्यों? क्योंकि वहां उसने देखा कि जिन मुनि राज के लिए भगवान ने कहा था कि वे 7वें नरक जाने के योग हो जाएंगे, उनको तो केवल ज्ञान हो गया है। देवता उनका कल्याणक मना रहे हैं। श्रेणी को कुछ समझ में नहीं आया कि भगवान की वाणी गलत नहीं हो सकती, ये सब हुआ क्यों? कानों में बात गूंजी। श्रेणी, जिस समय तुम वहां से गुजर रहे थे उस समय वे तीव्र संरक्षणानंद नामक रौद्र ध्यान में निमग्न थे। यदि अंतर मुहूर्त तक ऐसे ही टिके रहे तो 7वें नरक में जाने के योग्य हो जाएंगे। यदि और जाएंगे, एक संभावना दिखी। श्रेणिक ने भगवान की वाणी को दोबारा स्मरण किया तो कहा, भगवान ने संभावनात्मक कथन किया, जरूर कोई रहस्य होगा। और उस रहस्य को सुनकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाओगे। हुआ ये था कि जिन मुनिराज की मैं बात कर रहा हूं वो कोई साधारण नहीं थे। वे उज्जैनी पास में है, वहां के धर्म रुचि नाम के एक राजा थे। उन्होंने अपने बेटे का अबोध अवस्था में राज तिलक करके दीक्षा धारण कर, जिन दीक्षा धारण करके वे अपनी साधना में निमग्न थे, इधर उनके मंत्रियों ने षड्यंत्र पूर्वक राजा को और रानी को राज से निर्वासित करके पूरे राज्य को हड़प लिए। मुनिराज इससे बेखबर अपनी साधना में निमग्न। लेकिन एक दिन जब वह
वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे कि तभी कुछ मन चले लोग उधर से निकले और उन्होंने कहा, देखो ये तो हाथ पर हाथ धर करके बैठ गया, रानी और राजकुमार दर दर का भिखारी बन रहा है। इसके मंत्रियों ने कितनी बड़ी गद्दारी की, सारा राज हड़प लिया। ये शब्द उनके कानों में पड़े, ये शब्द उनके कानों में पड़े। शब्द सुनते ही उनके हृदय का मोह जाग गया। क्या समझ रखा है मुझे, अभी भी मेरे बाहुओं में बल है, मुझ में उतना ही शौर्य और पराक्रम है, एक एक को सबक सिखाऊंगा और अपने खोए हुए साम्राज्य को वापस पाके रहूंगा। जिस समय सैनिक वहां से गुजर रहे थे, उनके हृदय में कुछ ऐसा ही चल रहा था। वो भूल गए कि मैं मुनि महाराज हूं, और उनकी आदत थी जब भी गुस्सा आता अपनी कटार निकालते, और जब भी कटार निकालते अपना मुकुट संभालते। आदत थी, जब भी गुस्सा आता कटार निकालते, और जब कटार निकालते तो मुकुट संभालते। कटार के लिए कमर में हाथ गया, अब मुकुट संभालने के लिए सिर पर हाथ गया, और जैसे ही सिर पर हाथ गया, यहाँ तो कोई मुकुट नहीं, कमर पर कोई तलवार नहीं, तुरंत उनकी चेतना जगी। कौन राजा, कौन राज, कौन बेटा, कौन बेटी, कौन राजा, कौन रानी, ये तो नश्वर संसार है। धिक्कार है मुझे जो सबको छोड़ने के बाद भी उसके मोह में फंस गया। अब मुझे अपने बाहरी साम्राज्य के पीछे नहीं, भीतरी साम्राज्य को प्राप्त करना है। अपने बाहरी शत्रुओं को नहीं, अपने आंतरिक शत्रुओं का हनन करना है। और उन्होंने उसी क्षण अपनी निंदा गरहा की, और जो आत्म ध्यान में निमग्न हुए तो सीधे केवल ज्ञान को प्राप्त करके ऊपर खड़े हुए। ये हमारे शास्त्रों की कहानी है, धर्म रुचि महाराज की। आप सोच सकते हैं सोच की ताकत कितनी बड़ी है। एक पल में जो नरक जाने वाला था, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। आवश्यकता अपने आप को संभालने की है। समझ रहे हैं मेरी बात को? सोच बैठे हैं हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारी विचारधारा अगर गंदी हो जाए, दिखेंगे अच्छे बनेंगे खराब। भावधारा को निर्मल बना करके चलना है, सोच को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास करना है। आज मैं 4 बातें आपसे कहता हूं। यदि अपने मन में हर पल संतुष्टि रखना चाहते हैं, 4 भाव है, अहो भाव, अहम भाव, भक्ति भाव और अशुभ भाव। 4 भाव है। क्या? अहो भाव, अहम भाव, भक्ति भाव, अशुभ भाव। ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं। अहो भाव, अपने आप को कृतार्थ और कृतज्ञ महसूस करने वाला भाव।
जब कभी भी हमारे साथ कुछ हो, हम कृतार्थ महसूस करें और कृतज्ञता को प्रकट करें, आभारी बनने का भाव रखें, सामने वाले के आभार को माने। जब हमारे हृदय में अहोभाव होता है तो शिकायतें खत्म हो जाती। आप कोई भी घटना हो, कोई भी प्रसंग हो, कोई भी स्थिति हो, यदि आपका नजरिया सकारात्मक होगा तो आप अहोभाव से भरे मिलेंगे। आप यही कहेंगे, कितना बढ़िया दूध पिलाया। आप ये नहीं कहेंगे कि आधा गिलास ही पिलाया। आप किसी बगीचे में प्रवेश करें तो आपको एक तरफ डालियों में के बीच अपने सौरभ को लुटाता हुआ गुलाब दिखेगा, तो दूसरी ओर उसे चारों ओर से घेरे हुए कांटे और उसके नीचे पड़े सड़े गले पत्ते भी दिखेंगे। यदि आप अहोभाव से भरे होंगे तो आपके मुख से निकलेगा, कांटों के बीच भी खिला रहता है गुलाब, कितना खुश मिजाज है, ये निकलेगा ना। और यदि आपके मन में शिकायतें भरी होगी, आपकी सोच नकारात्मक होगी, तो आप कहोगे, अरे इस गुलाब की भी क्या जिंदगी है, इस गुलाब की भी क्या जिंदगी है, सारी जिंदगी कांटों के बीच घिर कर रह गई। है ना? नजरिया आपका है, सोच आपकी है। आप एक आम गृहस्थ हो, आपका अनेक लोगों के साथ संबंध है, संपर्क है, और एक दूसरे से आशा और अपेक्षाएं बनी रहती। लेकिन संसार में ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है जिसकी सारी आशाएं और सारी अपेक्षाएं पूरी हो जाती हो। न तो कोई ऐसा मनुष्य है जिसकी सारी आशा अपेक्षाएं पूरी हो ही जाती है, और न ही कोई ऐसा समर्थ मनुष्य है जो सबकी आशा अपेक्षाओं को पूरा कर दे। कुछ न कुछ कमियां तो सबके जीवन में होती है, होती नहीं, होती ही है। लेकिन यदि आपकी सोच सकारात्मक होगी, आप अपनी आशा अपेक्षा की पूर्ति न होने पर भी प्रसन्नता से भरे रहेंगे, और यदि सोच नकारात्मक होगी तो सामने वाला आपके लिए सिर के बल खड़ा हो जाए तो भी आप कमियां निकालते रहेंगे। आप रोजमर्रा की जिंदगी को देखिए। आप रोज भोजन करते हो, आपकी धर्मपत्नी आपकी रुचि और पसंद के अनुरूप बढ़िया से बढ़िया व्यंजन आपको परोसती है। आप खाते हैं? खाते हैं? कभी आपने अपनी धर्मपत्नी को इस बात के लिए धन्यवाद प्रकट किया कि तुम्हारे हाथ का खाना खाने के बाद और किसी के हाथ का खाना अच्छा ही नहीं लगता? कभी कहा? बोलो ईमानदारी से। इन्हीं लोगों से पूछता हूँ, कोई कहता है क्या? कोई नहीं कहता, नहीं कहेंगे। राहुल बोल रहा, मैं कह रहा हूँ। अब उसका भी रहस्य खोजना पड़ेगा, कहीं वो भारी ना हो। लेकिन रोज मनोनुरूप चीजें देने वाले के लिए आभार आप व्यक्त नहीं करोगे,
कृतज्ञता व्यक्त नहीं करोगे, लेकिन किसी दिन किसी सब्जी में नमक कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए या मिर्ची तेज हो जाए तो तुरंत मिर्ची लग जाती है, लगती कि नहीं? बोलो। 4 सब्जियां हैं, सब अच्छी टेस्टी, पर एक में मिर्ची तेज है। तुमसे पूछा जा रहा खाना कैसा लगा, अरे परवल में मिर्ची तेज थी। क्या अप्रोच है? बोलिए। ये आपके सोच के स्तर को दर्शाती है। और देखो दोहरापन, घर में 4 काम करने वालों ने 3 किया, 1 नहीं किया तो 3 की क्रेडिट न देकर जो नहीं किया उसकी शिकायत। लेकिन तुम्हारा कोई पेमेंट रोकने वाला ग्राहक हो, लाख रुपए का पेमेंट हो और 20,000 भी दिया है, तो तुम क्या सोचते हो? चलो 20 तो आए। क्या बोल रहे हो? यही सोचते हो ना? बोलो। 20 तो आए, अभी 80 बाकी है, पर तुम वहां वो देख रहे हो जो आया है, वहां तुम पॉजिटिव हो। और घर में अब क्या करें महाराज, ग्राहक मुश्किल से पकड़ में आता, वो तो बंधी भी जाएगी कहाँ। ये जो अप्रोच है ये बिल्कुल सही नहीं है। आप अपने मन में कृतज्ञता को भरिए, आभार प्रकट करने की आदत डालिए, अहोभाव से भरे रहिए, आपका अहम भाव तिरोहित होगा। आप अपने घर से यहाँ तक आए, बहुत से लोग सेल्फ ड्राइव करके आए होंगे, बहुत से लोगों को ड्राइवर लेकर आया होगा, और बहुत से लोग कैब या टैक्सी से आए होंगे। आए? चलिए, कोई आपको लेकर आया है, कोई लेकर आया, भले आपने उसको पे किया, आप ड्राइवर को तनख्वाह देते हैं, या कैब या टैक्सी वाले को आपने पैसा दिया, ठीक है, पैसा देना लेना एक जगह। कभी आपके मन में इस बात का भाव होता है कि टैक्सी से उतरते समय उसे धन्यवाद दें, भैया तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमें सुरक्षित पहुंचाया। बोलो कभी? अरे महाराज धन्यवाद देने की क्या जरूरत, हमने पैसा दिया, फ्री में थोड़ी लाया, वो उसका बिजनेस है। ये अहम भाव है, ये अहम भाव है। तुमने पैसा दिया ये बात अलग है, लेकिन उसने तुम्हें पहुंचा किया है। यदि तुम्हारे अंदर अहोभाव होगा तो तुम उसके उपकार को स्वीकार करोगे, और तुम्हारे अंदर अहम होगा तो तुम उसके ऊपर पैसे का एहसान थोपोगे। सामने वाले के उपकार को स्वीकार करने का अभ्यास बढ़ाइए, अहोभाव में हमेशा भरे रहोगे, अहम भाव का तिरोभाव होगा। थैंक्स गिविंग, धन्यवाद ज्ञापन, आभार प्रदर्शन, कृतज्ञता की अभिव्यक्ति, ये बहुत बड़े गुण हैं जो पहले हम लोगों में स्वाभाविक रूप से होते थे। अब वो धीरे धीरे शून्य होने लगे हैं। क्यों? क्योंकि हम वैचारिक कृपणता की ओर बढ़ रहे हैं। बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से, अन्य रूप से भले ही समृद्धि बढ़ रही है, लेकिन वैचारिक कृपणता दिनों दिन हमें जकड़ते जा रही है। उससे हमें बचना है। तो आज का पहला सूत्र क्या करना है? अहोभाव।
और उस अहोभाव की अभिव्यक्ति के लिए क्या करना है? धन्यवाद, कृतज्ञता, आभार, ये गुण अपने भीतर विकसित कीजिए। मैंने बहुत पहले कभी अपने प्रवचन में ये बात कही। अजमेर में एक सज्जन आए मुंबई से, वो एक बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उन्होंने कहा कि महाराज, एक बार मुझे टैक्सी से जाने की स्थिति पड़ी और टैक्सी से उतरा और मैंने जैसे ही टैक्सी ड्राइवर को धन्यवाद किया कि भाई तुम्हें धन्यवाद, तुमने हमें समय पर पहुंचा दिया और सुरक्षित पहुंचा दिया। महाराज जी, टैक्सी ड्राइवर के आंखों से टप टप आंसू की धार बहने लगी। उसने कहा 27 बरस से मैं टैक्सी चला रहा हूँ, आज तक लोगों की गालियाँ तो सुनी, पहली बार कोई शख्स है जिसने हमें धन्यवाद दिया है। अभी तक मुझे लगता था कि मैं बहुत बेकार काम कर रहा हूँ, आज आपके धन्यवाद सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि इस समाज में मेरा भी कोई योगदान है। बोलिए, क्या टैक्सी ड्राइवर का योगदान नहीं है? आप रोज यहाँ आके प्रवचन सुनते हो, साफ सुथरी जगह मिलती है आपको, आके धम्म से बैठ जाते हो। कभी उन सफाई कर्मियों को धन्यवाद देने की इच्छा हुई? कभी हुई? शायद कभी नहीं। क्यों? अहोभाव है ही नहीं, अहम भाव है। हम तो आ गए, मैं करता हूँ, जो कुछ हूँ मैं हूँ। आप यहाँ आकर के प्रवचन सुनते हो, इतना बढ़िया माइक सिस्टम है, कानों में बहुत अच्छे से बातें जाती है। कभी आपके मन में धन्यवाद देने की इच्छा होती है कि उसको मैं धन्यवाद दूँ? जिस दिन थोड़े से पों पों होता है तो आप अपनी आंखें तरेरने लगते हो, बार बार माइक वालों की तरफ देख लेते हो, भैया ठीक करो ठीक करो। लेकिन नहीं ना, इस कैमरे से रोज आपको अपना चित्र दिखता है सामने सामने, आप लोग नज़रें ऊपर कर करके तो देखते हो। कभी कैमरामैन की तरफ ध्यान जाता है कि भैया बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमें कवर कर लिया? बोलो, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल। शायद नहीं। आप यहाँ आ रहे हो, आनंद से सब लाभ ले रहे हो, कभी धर्म प्रभावना समिति को धन्यवाद के 2 शब्द कहने की इच्छा होती है कि बहुत उत्तम व्यवस्था बना रहे समिति को धन्यवाद? शायद धन्यवाद तो नहीं, पर कमियां निकली हो तो शिकायतें जरूर कर लेते हो, होते। ये हमारी प्रवृत्ति है। रोज आते हो, महाराजों से आशीर्वाद लेते हो, प्रवचन सुनते हो, कभी महाराज के प्रति आभार व्यक्त करने का जी होता है? कहने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। जीवन का रूपांतरण होता है अहोभाव की अभिवृद्धि से, इसलिए अहोभाव को जगाइए, अहम भाव मिटाइए। ये जीवन का एक बहुत बड़ा गुण है और इसे आप अपने अंतर में जगा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, स्विच को टर्न ऑन करना है। अभी अहम भाव का स्विच ऑन है, उसको ऑफ कर देना है और अहोभाव के स्विच को टर्न करके ऑन कर देना है। इतना ही तो करना है और कुछ नहीं करना है। एक प्रवृत्ति है शिकायत करने की। घर परिवार में कोई कितना भी तुम्हारे लिए लाकर दे दे, तुम उसकी कोई महत्ता नहीं आंकते, मूल्य नहीं आंकते। कमी हो जाए तो पकड़ लेते हैं। जिस दिन तुम्हारे भीतर ये अहोभाव शुरू हो जाएगा, जाग जाएगा, तुम्हारे अंदर की शिकायतें समाप्त हो जाएगी। शिकायतें असंतुष्टि को जन्म देती है। जहां अहोभाव होगा वहां संतुष्टि होगी और जहां अहम भाव होगा वहां असंतुष्टि होगी। अहंकार मनुष्य को दौड़ाता है और अहोभाव
उसे प्रसन्न करता है। संतुष्टि चाहिए ना, अहोभाव। देखिए कैसा कैसा क्या होता है। पत्नी मायके से आई, अब क्या नकारात्मक अप्रोच कैसे आपको परेशान करता है और संबंधों को कितना प्रभावित करता है। सुबह 4 बजे ट्रेन आना था, फ़ोन किया कि मैं आ रही हूँ, गाड़ी भेज देना। पति से कहा 4 बजे ट्रेन आएगी, उसने अपना शेड्यूल बता दिया। अब पति जहाँ रहता था रेलवे स्टेशन 100 किलोमीटर दूर था। 4 बजे ट्रेन में जाकर रिसीव करने के लिए वो 2 बजे खुद सेल्फ ड्राइव करके स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पहुंचा, पत्नी को रिसीव किया और पत्नी ने जैसे देखा बाहर आकर, गाड़ी छोटी थी, एकदम तन गई। आपको इतना भी ध्यान नहीं, आप छोटी गाड़ी लेकर के आए, आपको पता नहीं था कि मैं मायके से आई हूँ, कितना सारा सामान होगा। उसको सामान से ज़्यादा अपने मायके का भी रुआब था। मेरा मायका बहुत बड़ा है, बहुत सारा सामान, आप बिल्कुल ख्याल नहीं करते, छोटी गाड़ी लेकर क्यों आए। पति ने ये घटना मुझे आकर के बताई मेरे प्रवचन के बाद और कहा महाराज कभी आप प्रवचन में इस्तेमाल कर लीजिएगा। और हम तो आप ही लोगों से मटेरियल लेते और आपको ही दे देते हैं, और क्या है। तो पति ने कहा महाराज, जैसे पत्नी ने कहा आप छोटी गाड़ी लेकर आए, आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, आपको पता नहीं था कि मैं मायके से आई हूँ, मेरा कितना सामान। पति ने कहा माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई, मैं छोटी गाड़ी लेकर आया, मैं जाता हूँ, तुम टैक्सी करके आ जाओ। मैं जाता हूँ, तुम टैक्सी करके आ जाओ। पत्नी को ये नहीं लगा कि 4 बजे मेरा पति खुद आया है और सेल्फ ड्राइव करके आया, क्योंकि ड्राइवर उपलब्ध नहीं था। चाहता तो तुम्हें उल्टा फोन करके कह सकता था पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं आ सकता, तुम टैक्सी करके आ जाना, मैं अरेंज कर देता हूं। वो खुद आया, उसका आभार नहीं, गाड़ी छोटी है इसकी शिकायत है। इसके कारण रोज छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती है, होती है ना। इसी नकारात्मकता के कारण छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती है और इससे जीवन का सामंजस्य तार तार हो जाता है। सूत्र अपने अंदर बांध लीजिए, मुझे अहो भाव में जीना है। अप्रोच पॉजिटिव रखनी है, नेगेटिव देखना ही नहीं। हो कुछ नकारात्मक हो भी जाए तो उसे सकारात्मक रूप में लेने का अभ्यास बढ़ाना है। कुछ भी हो, यदि आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो आप हर पल अहोभाव में भरोगे, शिकायतें समाप्त हो जाएगी। चारों बातें करनी है, देखिए कितनी होती। मान लीजिए आपने किसी से कोई काम कहा, काम बताया और काम नहीं हुआ, आप क्या प्रतिक्रिया करोगे? किसी को आपने काम बताया और उसने वो काम नहीं हुआ, आपके मन में क्या प्रतिक्रिया होगी? बोलो, क्या होगी? बुला के उसकी क्लास लोगे और क्लास लेते समय सबसे पहला वाक्य क्या होगा? क्यों भाई ये काम क्यों नहीं हुआ? तुम कोई का काम क्यों नहीं सुनते ही नहीं, तुमसे कहे तो कुछ होता ही नहीं, किसी के लायक नहीं। शायद कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया करोगे ना।
हाँ, ये सब क्या है? अहम भाव। अहम भाव में आरोप जगता है, जो नेगेटिव अप्रोच के कारण होता है। आपने प्रतिक्रियाएं कर दी, लेकिन यदि आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो आप उसे बुलाने से पहले सोचोगे कि ये आदमी जिम्मेदार आदमी है, हर काम को जवाबदारी से करता आया है, आज तक इसे जितने भी काम बताए गए उसने व्यवस्थित तरीके से काम को अंजाम दिया है। यदि काम में कमी रह गई तो जरूर कोई प्रॉब्लम होगी, है ना? आप पॉसिबिलिटी पर ध्यान देंगे और आप उसको बुलाएंगे तो ये नहीं पूछेंगे कि वो काम क्यों नहीं हुआ। आप ये पूछेंगे कि भैया हमने तुम्हें जो काम बताया था उसका क्या हुआ, क्या हुआ? सामने वाला जवाब देगा, मैं करता तो चाह रहा था पर उसमें बीच में प्रॉब्लम आ गई, मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, हो जाएगा। अब आप क्या सोचोगे? ये काम नहीं किया, ये आरोप की भाषा, और काम नहीं कर पाया, ये यथार्थ की भाषा। कई बार हम जो शिकायत करते हैं, आरोप लगाते हैं, वो आधारहीन होते हैं। नहीं कर पाया, इसे हटाएं। नहीं किया, इस वाक्य को हटाएं। नहीं कर पाया, इस पर भी विचार करें। आपको जो गुस्सा आता है, क्षोभ आता है, आप जो प्रतिक्रियाएं करते हैं, आज से इस दो वाक्य को याद रखना, नहीं किया या नहीं कर पाया। क्या पकड़ोगे? बोलो, नहीं किया कि नहीं कर पाया? हाँ, क्या? बस इतना सा फार्मूला है, नहीं कर पाया। मन में संतोष, शिकायतें समाप्त, प्रसन्नता की अनुभूति सहज होने लगेगी। आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, तैयार कीजिए, तो जीवन में आनंद आएगा, सदाबहार प्रसन्न बने रहेंगे। तो अहो भाव को जगाइए, अहम भाव मिटाइए, और फिर अशुभ भाव और भक्ति भाव, इनकी भी चर्चा 5 मिनट में कर लेता हूँ। हमारे मन में संस्कार ऐसे हैं जो कहीं न कहीं हमारा मन भागता है, और प्रायः हमारा मन अशुभ आलंबनों के पीछे ज़्यादा दौड़ता है, अशुभ में ज़्यादा रमता है। 24 घंटे मन में जो विचार आते हैं, कहा जाता है एक मनुष्य के मन में 24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं। उनमें काम के विचार बहुत कम और व्यर्थ के विचार ज़्यादा, और व्यर्थ के विचारों में भी शुभ कम, अशुभ विचार ज़्यादा होते हैं। तो अशुभ भाव भरा हुआ है मन में, संस्कार बस भरा। आपके भावों की पोल खोल दूं? पति पत्नी दोनों जा रहे थे, रास्ते में एक कुआं पड़ा, उसके बाहर बोर्ड लगा था, चमत्कारी कुआं। इस कुआं में झांकते ही जो मनोकामना करो पूरी हो जाती। इस कुएं में झांकते ही जो मनोकामना करो पूरी हो जाती है। सबसे पहले पति झांका, वापस खड़ा हो गया, और थोड़ी देर बाद पत्नी झांकी, वो कुछ ज़्यादा झुक गई और धड़ाम से कुएं में गिर गई।
बाद में पत्नी झांकी, वो कुछ ज्यादा झुक गई, धड़ाम से कुएं में गिर गई। पति ने कहा, हे भगवान, मुझे थोड़ी पता था कि इतनी जल्दी मनोकामना पूरी होगी। है ना, ये सब कुछ चलता रहता है। ये क्या है? ये अशुभ भाव है। काम, क्रोध, लोभ, मोह से ग्रसित भावनाएं, ईर्ष्या, द्वेष, दर्प और दंभ से भरी भावनाएं मनुष्य के रग रग में समाई हुई है, जो उसकी नकारात्मकता की परिणति है। ये संस्कार बस आते हैं। इस सारी भावना को समाप्त करना है तो हृदय में भक्ति भाव जगाइए। अपने हृदय की बेदी में गुरु और प्रभु को बिठाइए। जब मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य अपने हृदय में जब किसी उच्च आदर्श को स्थापित कर लेता है तो वही उसकी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का संप्रेरक बन जाता है। जब हृदय में भक्ति भाव जग गया, तुमने गुरु और प्रभु को बिठा दिया, तो तुम्हारे जीवन में स्वाभाविक पवित्रता आएगी और अपना जीवन आगे बढ़ेगा। उसे जगाने का प्रयास और अभ्यास नियमित करना चाहिए तो संतुष्टि होगी। अशुभ भाव में घोर असंतुष्टि है और भक्ति भाव में परम आनंद। आत्म संतुष्टि चाहते हो, सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहते हो तो अशुभ भाव से बचिए, और अशुभ भाव से बचना चाहते हैं तो भक्ति भाव जगाइए। भक्ति भाव का मतलब ये नहीं कि भगवान के चरणों में आके बैठ जाओ, घंटों पूजा अर्चा करो। भक्ति भाव का मतलब भगवान के चरणों में बैठना नहीं, भगवान के चरणों को हृदय में बिठा लेना है। हृदय में भगवान को बिठा दो, तब सच्ची भक्ति जगेगी। बाकी भक्ति क्रिया की भक्ति है, और हृदय में प्रभु और गुरु को स्थापित कर देना भावों की अभिव्यक्ति है। वो भक्ति जीवन को आगे बढ़ाती। बंधुओं, आप लोग नियमित इस प्रवचन को सुन रहे हैं। आज 2 मिनट में मैं एक बात और कहूँगा, इसे पूरा कर ले। 2 व्यक्ति कोई मंच पे आ जाए, 2 व्यक्ति जिनके जेब में सिक्के हों, जल्दी से आ जाए। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। राहुल आ जाओ, युवा आन दो, युवाओं को आन दो। चलो जल्दी से आओ, आ जाओ, 2 आओ जल्दी, इतना देर नहीं करो, आ जाओ। बस 2 की जरूरत है। जो आ गए वो पा गए। सामने खड़े हो एक दूसरे के। आपके जेब में सिक्का है, आप लोग दोनों एक एक सिक्का निकालिए। अरे तू ही आ जाता रे। चलो एक एक सिक्का निकालिए। चलो हो गया। चलिए पीयूष, तुम अपना सिक्का इनको दो, आप अपना सिक्का आपको दो। आप दोनों ने एक एक सिक्का एक दूसरे को दिया। आपके हाथ में कितने सिक्के हैं? एक ही है। दोनों के हाथ में एक ही है। एक सिक्का आपने दिया, एक सिक्का आपने लिया, दोनों के हाथ में एक एक सिक्का है। लेकिन इसकी जगह आपने अपना एक विचार इनको दिया होता और इनका एक विचार आपने लिया होता तो आपके पास कितने विचार होते हैं? 2 होते ना। बस बंधुओं, मैं आपके बीच विचारों की पूंजी लेके आया हूँ, आपको लुटा रहा हूँ। आप लूटिए, औरों को लुटाइए, जो आपको समृद्धि देगी। ये तो चीज़ें आएगी और चले जाएगी, लेकिन विचार